जय श्री राम सभी साथियों को। तो आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 2। यहाँ तुलसीदास जी सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। आगे तुलसीदास जी संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी संतों के चरित्र का वर्णन करते हैं। संतों का चरित्र कैसा होता है? संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संतों के चरित्र में विषयासक्ति नहीं होती, मतलब उनको विषयों से कोई आसक्ति नहीं होती। संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। जैसे कपास में गुण तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, ऐसे समझो। जैसे कपास लोहे से काटे जाने पर और बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में तैयार होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं। इसीलिए संतों को जगत में वंदनीय माना जाता है। संतों का समाज आनंद और कल्याण का मार्ग है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ प्रयागराज है। जहाँ संतों का निवास होता है, वहाँ प्रयागराज होता है। आपको प्रयागराज गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं। आप संत समाज रूपी भगवान की सेवा कर लीजिए, आपका प्रयाग स्नान हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली सरस्वती जी है। और जो कहते हैं यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सुरतैना यमुना जी भी वहाँ निवास करती है, जहाँ संतों का निवास होता है। जहाँ संतों का निवास होता है, वहाँ भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित होती है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली होती है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, उस संत समाज रूपी प्रयाग में, अर्थात जो अपने धर्म में और संतों में अटल विश्वास करता है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। अर्थात हमारे जो शुभ कर्म होते हैं, वही तीर्थ राज है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सभी देशों में और सभी समय में सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। वह तीर्थ अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे ही इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। यहाँ तुलसीदास जी संतों के गुणों का वर्णन करते हुए हमें ये समझाते हैं कि हमें संतों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए। संतों की सेवा पूजा करने से हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और जहाँ संत विराजमान होते हैं, संत रहते हैं, वहाँ पर प्रयागराज तीर्थ हो जाता है। अर्थात गंगा जी का स्नान करने का फल संतों की सेवा करने से हो जाता है। जय श्री राम सभी भक्तों को। तो आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। तो सब मिलकर बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की जय। श्री राम।